हाँ जी बच्चों, टीटी कर रहे थे। डे 1 क्लास अपनी कंप्लीट, डे 2 स्टार्ट करें। देखिए, मैंने आप लोगों को टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है कि अपना इंडिया का क्या टैक्स स्ट्रक्चर है। अपन ने इनकम टैक्स स्टार्ट किया, तो इनकम टैक्स को अपन 2 पार्ट में बांट रहे हैं। पहले अपन इनकम का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, फिर अपन टैक्स का डिटर्मिनेशन करेंगे। इनकम के डिटर्मिनेशन को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया कि इनकम को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक सैलरी होगा, एक हाउस प्रॉपर्टी होगा, एक बिजनेस होगा, एक कैपिटल गेन होगा और एक अदर सोर्सेज होगा। ठीक है यहाँ तक। फिर अपन ने एक पर्सन की डेफिनेशन भी देखी कि पर्सन्स कौन कौन से हैं। अब उसी पर्सन के बेसिस पे आज मैं आपको टैक्स सिस्टम भी बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि पर्सन का क्या रोल है। बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इंडिविजुअल होता है, एचएफ हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनी हो गई, ठीक है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन्स हो गए, ये सब पर्सन्स है। एक अपन ने प्रीवियस ईयर देखा, एक असेसमेंट ईयर देखा। असेसमेंट ईयर अपना 24-25 रहेगा, प्रीवियस ईयर अपना 23-24 रहेगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम अर्न की जाती है, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें अपन को टैक्स पे किया जाता है। तो बच्चों, हम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए टैक्स सिस्टम देख लेते हैं कि क्या टैक्स सिस्टम चल रहा है पर्सन वाइज डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में पर्सन वाइज तो हम टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए फाइनेंशियल ईयर आपका क्या रहेगा? फाइनेंशियल ईयर आपका रहेगा 23-24। फाइनेंशियल ईयर आपका क्या रहेगा? 23 और 24। तो टैक्स स्ट्रक्चर पर्सन वाइज पढ़ेंगे। पहले अपन इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, फिर अपन एचएफ की बात करेंगे, फिर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, फिर कंपनी की बात करेंगे। तो एक बार मोटा मोटा जो टैक्स सिस्टम है वो हम देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा नॉलेज रहे कि हाँ, इंडिया में टैक्स कितना चल रहा है, कितना लगता है इनकम के ऊपर। फिर तो हम इनकम को तो डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, 5 हेड्स जो आप लोगों को दिए हुए हैं। तो सबसे पहले टैक्स स्ट्रक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, अब टैक्स में भी बच्चों इन्होंने क्या किया हुआ है, 2 स्लैब बना रखी है। स्लैब, देखो 2 टर्मिनोलॉजी है यहां पर, एक होता है स्लैब, एक होता है फ्लैट। स्लैब होता है इनकम वाइज, इनकम की वैल्यू वाइज टैक्स। फ्लैट होता है कि कितनी इनकम हो इतना टैक्स लगेगा। तो इंडिविजुअल में इन्होंने स्लैब दी हुई है। क्या दी हुई है? स्लैब। अब वो 2 तरीके की है, एक है ओल्ड स्लैब और एक है न्यू स्लैब। एक है ओल्ड स्लैब और एक है न्यू स्लैब। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं कि इंडिविजुअल अगर इनकम अर्न करता है, इंडिविजुअल अगर इनकम अर्न करता है कहीं से भी, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, कहीं से भी, तो उसको कैसे टैक्स देना है, ओल्ड या न्यू? अब आप कहेंगे कि सर दोनों में से कौन सा? ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कौन से स्लैब में टैक्स देना चाहता है। ये इंडिविजुअल के ऊपर रहता है कि वो कौन से स्लैब में टैक्स देना चाहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिलेबस के हिसाब से ये आप लोगों को क्वेश्चन स्पेसिफाई करके देगा कि आपको जो टैक्स निकालना है वो ओल्ड के हिसाब से निकालना है कि न्यू के हिसाब से निकालना है। अब इस ओल्ड को न्यू का ऐसे मत लेना, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, ऐसा नहीं है। सिलेबस नया ही है आप लोगों का। नए सिलेबस में जो इन्होंने स्लैब डाली हुई है वो 2 डाली हुई है, एक ओल्ड और एक न्यू। जो न्यू स्लैब है उसका सेक्शन भी इन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में न्यू स्लैब ना लिखकर सेक्शन लिख देते हैं। सेक्शन 115 BAC, सेक्शन 115 BAC, जिसमें नई स्लैब बता रखी है इंडिविजुअल की, नई स्लैब बता रखी है इंडिविजुअल की। ठीक है, अब जो ओल्ड स्लैब है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, ओल्ड स्लैब में एज वाइज इन्होंने स्लैब दी हुई है। एक है एज बिलो 60, एक है एज बिलो 60, एक है एज 60 ईयर और मोर बट बिलो 80, और एक है एज 80 ईयर और मोर, 80 ईयर और मोर। ये इन्होंने
एज वाइज कि अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई एक अकेला व्यक्ति इनकम अर्न करता है और उसकी उम्र 60 से नीचे है तो टैक्स उसको इस हिसाब से देना है। 60 साल या उससे ज्यादा है, 60 साल अगर है तो सेकंड में जाएगा। 60 साल या इससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, यानी 60 से 80 के बीच में है तो यहां जाएगा, और 80 साल या उससे ऊपर उसकी उम्र है तो यहां जाएगा। अब यहां इन्होंने कैसे कैसे टैक्स दिया है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे टैक्स है। अगर एज बिलो 60 है, एज बिलो 60 है तो बच्चों इन्होंने लिखा है कि 2,50,000 तक उसको टैक्स नहीं देना। 2,50,000 सालाना, सालाना है ये, 2,50,000 रुपए सालाना वो कमाता है, कहीं से भी कमाए, चाहे सैलरी से हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से हो, चाहे बिजनेस से हो, कैपिटल गेन के प्रॉफिट से हो, अदर सोर्सेज से हो, सबके टोटल वो 2.5 लाख है। सबका टोटल कितना है? 2.5 लाख। तो उसे भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देना, यानी 2.5 लाख रुपए तक आप फ्री। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा चली गई, 2,50,000 एक है, और कहां तक है? 5 लाख तक है। कहां तक है? 5 लाख तक है, तो बच्चों आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा इनके डिफरेंस में। भी टैक्स निकालना भी अपन थोड़ा सा सीख लेंगे, टैक्स निकालना भी थोड़ा सा, एक दो एग्जांपल अपन कर लेंगे। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख तक है, तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा इनकम के ऊपर। कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो जितनी भी होगी, 10 लाख के ऊपर जितनी भी होगी, उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा, ठीक है। और अगर आपकी एज 60 साल से 80 के बीच में है तो बच्चों आपको 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना, फ्री है 3 लाख तक। 3 लाख तक टैक्स नहीं देना अगर उम्र 60 से 80 के बीच में है, 60 से 80 के बीच में है। अगर इनकम आपकी 3 लाख से 5 लाख तक है तो बच्चों आपको वही 5% टैक्स देना होगा, 5% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको वही 20% टैक्स देना होगा। और 10 लाख के ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना होगा, आपको 30% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है तो आपको 5 लाख तक गवर्नमेंट ने फी किया हुआ है। 5 लाख रुपए तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना। 5 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 5 लाख को क्रॉस कर गई और 10 लाख तक है तो आपको डायरेक्ट 20% देना पड़ेगा, डायरेक्ट 20% देना पड़ेगा, 5 का कोई रोल नहीं है। और 10 लाख के ऊपर है अगर आपकी इनकम तो बच्चों आपको 30% टैक्स देना होगा, 30% टैक्स देना होगा। ये है ओल्ड स्लैब इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल कौन? वो इंडिविजुअल जो अकेला है लेकिन इनकम अर्न कर रहा है। कहां से कर रहा है? कहीं से भी कर रहा है, लेकिन उसकी टोटल इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। एज वाइज हमको देखना होगा, एज वाइज हमको देखना होगा, ठीक है। एक बार आप ये उतार लें, फिर अपन नई स्लैब पर आते हैं, फिर अपन नई स्लैब पर आते हैं। 115 BAC में इन्होंने क्या लिखा है? नोट करें।
नोट डाउन। नई स्लैब पर आते हैं। नई स्लैब की एक खास बात है, इन्होंने एज वाइज बताया ही नहीं है, या एज वाइज ये या तो एक ही इन्होंने रेट दे रखी है इनकम वाइज। इन्होंने कहा नई स्लैब में कि 3 लाख रुपए तक, कितने लाख रुपए तक? 3 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। फिर 3 लाख रुपए से चले 6 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% टैक्स देना होगा। 9 लाख से 12 लाख तक आपको 15%। 12 लाख से 15 लाख तक %20, और 15 लाख के ऊपर 30%। 15 लाख के ऊपर 30%। ये आपकी न्यू स्लैब है असेसमेंट ईयर 24-25 की। न्यू स्लैब है असेसमेंट ईयर 24-25 की। आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, कब ओल्ड लगानी है, कब न्यू लगानी है, कब ओल्ड लगानी है, कब न्यू लगानी है, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा ये क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। वो कहेगा अप्लाई सेक्शन 115 BAC, तो आप नई के हिसाब से टैक्स लगा के आना, और अगर वो साइलेंट है तो ओल्ड के हिसाब से, साइलेंट है तो ओल्ड के हिसाब से। ओल्ड में एज वाइज है, न्यू स्लैब एक ही है, न्यू स्लैब एक ही है। अब एक बार अपन थोड़ा सा टैक्स निकाल के देखते हैं कैसे अपन टैक्स निकालेंगे। हाँ, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। कोई मिस्टर राम है, उसकी एज 30 इयर्स है, उसकी जो टोटल इनकम है, मैं डायरेक्टली टोटल इनकम बोल रहा हूं, कौन से हेड से आई ये मतलब नहीं, उसकी जो टोटल इनकम है वो 2,50,000 है। टैक्स लाइबिलिटी बताएं कि कितना टैक्स वो भारत सरकार को देगा, कितना टैक्स वो भारत सरकार को देगा। तो कितना आएगा 2.5 लाख रुपए पे, कितना आएगा 2.5 लाख रुपए पे बताएं? नील, नो टैक्स लाइबिलिटी। 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री था, 2.5 लाख तक क्या था? टैक्स फ्री था। अगर उम्र 60 से नीचे है तो अप टू 2,50,000 क्या था? नील था। अप टू 2,50,000 क्या था? नील था। अच्छा जी, मिस्टर किशन, एज 42 ईयर, टोटल इनकम 4,50,000, टोटल इनकम 4,50,000। अब आप निकालेंगे कैसे? क्योंकि आपको एक प्रेजेंट भी तो करना होगा एग्जाम में।
तो मैं आपको बता देता हूं, 4 कॉलम बनाने हैं बच्चों आपको। पहला कॉलम स्लैब का, दूसरा कॉलम डिफरेंस का, तीसरा कॉलम टैक्स रेट का और चौथा कॉलम टैक्स का। चौथा कॉलम टैक्स का। स्लैब जो स्लैब है 42 ईयर में क्या स्लैब है, वही 2.5 लाख वाली, अप टू 2.5 लाख। कोई डिफरेंस, कोई टैक्स की रेट नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये 2.5 लाख से चला, जो आपकी दूसरी स्लैब है वो 2.5 से 5 है। जो आपकी दूसरी स्लैब है वो कितनी है, 2.5 से 5। लेकिन इसकी इनकम कहां है, 4.5। तो जहां ये रुक जाएगा वहां रोक दो, 4.5 लाख। अगर 5 लाख को क्रॉस करता तो मैं यहां 5 लिख देता, स्लैब से ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये जो कॉर्नर वैल्यू है, या तो ये आपकी लास्ट स्लैब की वैल्यू हो या उससे कम हो। उससे कम है तो फिर वही लिखनी। तो 4.5 लाख। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2 लाख। टैक्स की रेट कितनी है, 5%। टैक्स कितना हो गया, 10,000 रुपए। टैक्स कितना हो गया, 10,000 रुपए। हालांकि इसके ऊपर बच्चों और भी लगता है, हेल्थ सेस भी लगता है 4% का, हेल्थ सेस भी लगता है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे बाद में। अभी मैं आपको स्लैब कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं कि आपको स्लैब कैसे कैलकुलेट करनी। तो 2.5 से 5 की स्लैब है, लेकिन मेरी इनकम ही 4.5 है, तो 4.5 पे रुक जाओ। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 लाख। पहली रेट कितनी है अपनी, मतलब दूसरी स्लैब की रेट आपकी 5% ही तो है, तो डिफरेंस की वैल्यू पे निकालना है आप। डिफरेंस की वैल्यू पे 5%, टैक्स हो गया 10,000 रुपए। आओ एक और एग्जांपल। मिस रानी, एज 55 ईयर, एज 55 ईयर, टोटल इनकम कर लेता हूं मैं 12 लाख। टोटल इनकम कर लेते हैं इसकी 12 लाख। अच्छा, ये ओल्ड स्लैब से ही निकाल रहे हैं अभी अपन, है ना, ओल्ड स्लैब से। हाँ भाई, कैसे करेंगे, वही 4 कॉलम। पहला स्लैब, दूसरा डिफरेंस, तीसरा रेट, चौथा टैक्स। पहली स्लैब वही 2.5 लाख वाली, क्योंकि 60 साल से नीचे है ना, कोई डिफरेंस, कोई रेट, कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से चली रानी। क्या जो दूसरी स्लैब है उसको क्रॉस कर गई, यस। दूसरी स्लैब मेरी 2.5 से 5 है, रानी की इनकम 5 से ज्यादा है, तो पहली जो हमारी ये दूसरी स्लैब है वो तो पूरी कंज्यूम हो रही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख। पहली रेट कितनी है, 5%। टैक्स कितना आ जाएगा, 12,500। 12,500। अब 5 लाख से चले, 5 लाख से चले, 5 लाख से तीसरी जो मेरी स्लैब है वो 5 से 10 है। क्या रानी की इनकम 10 के नीचे है, नहीं, रानी की इनकम 10 के भी ऊपर है, तो तीसरी स्लैब भी रानी पूरी कर रही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5 लाख। और दूसरी रेट क्या है आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग, 20%। टैक्स कितना हो गया, 1 लाख। टैक्स कितना हो गया, 1 लाख। अब 10 लाख से चले, कहां जाके रुक रही है रानी की इनकम, 12 लाख। तो 10 लाख से 12 लाख। अगर 50 लाख होता तो 10 से 50 लाख। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 लाख। तीसरी रेट कितनी है, 30%। कितना टैक्स हो गया, 60,000। तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 1,72,500। 1,72,500। यानी कि अगर आप सालाना 12 लाख रुपए कमाते हैं, अगर आप सालाना 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग आपको 1,72,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। 1,72,500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। हालांकि इसके ऊपर अभी तो 4% का हेल्थ सेस और लगता है। उतारें, और एक बार 9 लाख पे निकाल के देखें। मिस्टर राजा, एज
65 ईयर, एज 65 साल है अब मिस्टर राजा की, और मिस्टर राजा की जो टोटल इनकम है वो 9,90,000 रुपए। निकाल के देखें, एज 65 ईयर है और मिस्टर राजा की टोटल इनकम 9,90,000 है, 9,90,000 है। निकाल के देखें। अब भाई कितना आया 9,90,000 पे? वही स्लैब, डिफरेंस, रेट, टैक्स। अब उम्र इस बार इसकी 65 है, 60 से ज्यादा है, तो 60 से 80 के बीच में स्लैब आपकी वो 3 लाख वाली लगेगी। अप टू 3 लाख, कोई डिफरेंस, कोई रेट, कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से चला राजा। मेरी दूसरी स्लैब कितनी है? 3 से लेके 5, 3 से लेके 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2 लाख। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2 लाख। थ्री टू 5 लाख, 2 लाख। रेट कितनी है? 5%। टैक्स कितना हो गया? 10,000। 10,000। अब राजा 5 लाख से चला। अब मेरी जो स्लैब है 5 से 10 है, क्या 10 को क्रॉस कर रहा हूं? नहीं। कहां रुक गया? 990 पे। डिफरेंस कितना हुआ? 490। रेट कितनी है? 20%। कितना आएगा बच्चों 20%? हम्म, 98,000। कितना आएगा भाई? 80 एक हो गया, 9 दूनी 18, 98,000 हो गया। तो कितना हो गया ये? 1,08,000। 1,08,000। ये थी बच्चों ओल्ड स्लैब। एक न्यू स्लैब का भी कर लेते हैं, एक न्यू स्लैब का भी कर लेते हैं। मिस्टर मोहन, एज 72 ईयर्स, टोटल इनकम 13,50,000। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 115 BAC, एज पर सेक्शन 115 BAC। निकालना देखा न्यू स्लैब से। एज 72 साल है।
कितना आ रहा है बच्चों? चलिए जी, वही स्लैब, डिफरेंस, रेट, टैक्स। नई स्लैब क्या है अपनी? अप टू 3 लाख, कुछ नहीं। फिर क्या चलता है? 3 to 6 लाख। क्या डिफरेंस है? 3 लाख। रेट कितनी है? 5%। कितना आ गया टैक्स? 15,000। फिर कहां से चले? 6 से 9 वाली स्लैब भी पूरी हो रही है, टोटल इनकम ही 1350 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? वही 3 लाख, वही 3 लाख। रेट कितनी है? 10%। कितना टैक्स आया? 30,000। फिर 9 लाख से 12 लाख, अगेन डिफरेंस कितना है? 3 लाख। रेट कितनी है? 15%। कितना टैक्स आया? 45,000। फिर 12 लाख से चले, अब मेरी है 12 से 15, 12 से 15, लेकिन मैं कहां रुक गया? 1350 पे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1,50,000। रेट कितनी है? 20%। कितना आएगा? 30,000। कितना आएगा? 30,000। कितना हो गया टोटल टैक्स? 1,5, 1,20 न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर आपसे मिस्टर मोहन ये पूछना चाहे कि यार ओल्ड और न्यू में बताओ कहां जाना चाहिए, ओल्ड और न्यू में बताओ कहां जाना चाहिए, तो न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग तो निकाल ही लिया, एक बार ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग निकालो और जो टैक्स कम आएगा वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे, वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। तो एक बार ओल्ड स्लैब से भी निकाल के देखो 1350 को कितना रहे, ओल्ड स्लैब से निकाल के देखो 1350 को एक बार। ज्यादा ही आएगा, 10 लाख तक तो 1,12,500 वैसे ही हो गया, और फिर 3.5 लाख का 30%, $1,05,000 वो हो गया, 1,12,500 प्लस 1,5, हाँ मतलब ज्यादा ही आएगा, 2 लाख के ऊपर आ रहा है टैक्स। न्यू स्कीम इज बेटर, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन ऐसे भी दे देता विच स्कीम इज बेटर, तो हम दोनों स्कीम से निकाल के आएंगे और जिसमें टैक्स कम होगा वो ऑप्शन बेटर होगा मोहन के लिए। इस तरीके से स्लैब निकलती है बच्चों। ये इंडिविजुअल की कहानी थी, ये इंडिविजुअल की कहानी थी, अभी बहुत कुछ है इसमें। अभी अपन सरचार्ज की बात कर लेते हैं। अब इंडिविजुअल जो आपने स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स निकाला है, इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, इसके ऊपर 4% का हेल्थ सेस भी लगता है, तो उस पर तो अपन आएंगे। एक बार अपन रेट देख लेते हैं, फिर सरचार्ज अपन एक साथ बाद में कर लेंगे। ऐसा कर लेते हैं, एक बार रेट देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल की तो हो ही गई, और यही इंडिविजुअल की हो गई ना। आपका वो चार्ट जो था ना, कोई बात नहीं, आपका जो वो पर्सन वाला चार्ट था ना, पर्सन वाला, वो खोलो एक बार। पर्सन वाला जो चार्ट था इंडिविजुअल एचएफ, जहां मैंने लिखवाया था, क्योंकि स्लैब जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल लगती है। एचएफ पे भी स्लैब है बट वो कर्ता की है, और सिर्फ जो है ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग कर्ता की एज देखते हैं। होता क्या है एचएफ में, इंडो इंडिपेंडेंट फैमिली में, भाई मैंने आपको बताया था 4 फैमिली मेंबर मिलकर एक एचएफ बना रहे हैं, जिसमें फादर हो गए, मदर हो गए, एक बेटा हो गए, एक बेटी हो गए। तो जो सबसे बड़ा होगा उस फैमिली मेंबर में, जैसे फादर हैं तो वो कर्ता होंगे। कर्ता मतलब
उस HF को कंट्रोल कौन करेगा, रिप्रेजेंटेटिव कौन है उसका, तो रिप्रेजेंटेटिव जो बड़ा मेंबर होगा फैमिली में वो होता है, तो उसको कर्ता बोलते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं, कर्ता। तो कर्ता की एज के अकॉर्डिंग आपको स्लैब लगानी होती है HF में। तो आप एक काम करो, HF के नीचे एरो लगा के लिख लो ओल्ड स्लैब रेट एज पर द एज ऑफ कर्ता। ओल्ड स्लैब रेट HF के नीचे लिख लो ओल्ड स्लैब रेट, इंडिविजुअल की तो कर ही ली, अब मैं HF की बता रहा हूं। ओल्ड स्लैब रेट एज पर द एज ऑफ कर्ता, एज पर द एज ऑफ कर्ता। पार्टनरशिप फर्म के नीचे लिख लो टैक्स रेट 30%, पार्टनरशिप फर्म में लिख लो टैक्स रेट 30%। बच्चों पार्टनरशिप फर्म में कोई स्लैब नहीं है, और पार्टनरशिप फर्म में किसकी एज देखोगे, पार्टनरशिप फर्म तो एक अलग से सेपरेट बॉडी है, तो वो चाहे 1 रुपए कमाए, चाहे 1 करोड़ कमाए, चाहे 10 करोड़ कमाए, उनको 30% फ्लैट रेट है उनका, इनकम वाइज है ही नहीं, पार्टनरशिप फर्म इनकम वाइज है ही नहीं, फ्लैट कितना रेट है 30%। तो पार्टनरशिप फर्म के नीचे एरो लगा के लिख लो 30%, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%। अब आ जाओ कंपनी पर। कंपनी को 2 पार्ट में बांटेंगे बच्चों, एक होगी डोमेस्टिक और एक होगी आपकी फॉरेन कंपनी, एक होगी आपकी फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी पे जो टैक्स की रेट है उसको 3 पार्ट्स में बांटेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट, और 2 सेक्शन है बच्चों, ये न्यू स्लैब है BAA है ना, BAA, और ये BAB, ये BAB। नॉर्मल टैक्स रेट में जो टैक्स की रेट है वो 30% है, बाकी अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई करेगा कि आप बाकी अकॉर्डिंग टैक्स बताएं। होता क्या है इसमें वो अपन देख लेंगे बाद में, एक बार आप टैक्स की रेट लिख लें बस। 22%, 15%, और फॉरेन कंपनी में जो टैक्स की रेट है 40%। ठीक है, ये हो गई कंपनी की बात। कंपनी में भी आप चाहे रुपए 1 कमाओ चाहे 1 करोड़ कमाओ, वहां कोई स्लैब नहीं है कंपनी में। कंपनी में फ्लैट रेट लगता है बच्चों, कंपनी पर फ्लैट रेट लगेगा। एओपी के नीचे लिख लो, एओपी के नीचे लिख लो मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, बस ऐसे लिख लो MMR। एओपी के केस में MMR, एओपी के केस में एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये MMR क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ MMR लिख लें। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नीचे लिखें स्लैब रेट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नीचे लिखें स्लैब रेट। बाकी एक बार आर्टिफिशियल पर्सन और ये सब छोड़ दें, लोकल अथॉरिटी है नहीं आपके कोर्स में।
ठीक है, तो ये आपके टैक्स सिस्टम। अब कल अपन जो है एक बार सरचार्ज, भाई एक एक्स्ट्रा क्या है कि टैक्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स और लगता है, तो सरचार्ज पर डिस्कस करेंगे। एजुकेशन सेस लगता है एक्स्ट्रा, साथ में कुछ छूट भी मिलती है टैक्स की, सेक्शन 87A उस पर भी डिस्कस करेंगे कि साथ में टैक्स की कुछ छूट भी मिलती है, वो क्या है। ये सब करने के बाद फिर अपन हेड स्टार्ट कर देंगे। ये सब खत्म होने के बाद अपन क्या कर देंगे, हेड स्टार्ट कर देंगे। कल मिलते हैं फिर अपन, ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।